नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या की राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा की तर्ज पर बरेली में नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। बीते 18 मई को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। आपको बता दें कि अलखनाथ, त्रिविटीनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़कर एक कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए 32.5 किलोमीटर की परिधि में 232.21 करोड़ रुपए की लागत से सातों नाथ मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर की शुरुआत धोपेश्वरनाथ मंदिर से होगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा की तर्ज पर यहां नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। बीती 18 मई को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। आपको बता दें कि अलखनाथ, त्रिविटीनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़कर एक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए 32.5 किलोमीटर की परिधि में 232.21 करोड़ रुपए की लागत से सातों नाथ मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर की शुरुआत धोपेश्वरनाथ मंदिर से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में नाथ कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला किया है और इस समय हम धोपेश्वरनाथ मंदिर पर हैं। यहीं से ये कॉरिडोर की शुरुआत होगी। कॉरिडोर यानी कि सभी 7 जो नाथ मंदिर हैं बरेली में, उन सभी को जोड़ा जाएगा। धोपेश्वरनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान शंकर को जलार्पण कर रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर का इतिहास, पांडवों के जो गुरु थे धूम्र, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और तपस्या के बाद भगवान शिव यहाँ पर प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा था। वरदान में उन्होंने सिर्फ यही कहा, हे प्रभु, आपके आने से ही हमारी मनसा और हमारा वरदान हमें मिल चुका है, लेकिन आप यहाँ पर निवास करें। और तब से भगवान शंकर यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है और लगातार तब से यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। मंदिर भी अपने बृहद स्तर पर बन चुका है और लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरीके से मंदिर को दुरुस्त किया जा रहा है। आप यह जो मंत्रोच्चारण सुन रहे होंगे, यह अपने आप में मंदिर में एक अलग सा उत्साह का संचार करता है। लगता है कि नहीं, हम कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शांति एकदम से महसूस की जा सकती। मंदिर में घुसते ही मंदिर का परिसर जो यहाँ पे वातावरण है वो पूरा शांत है। आप देख सकते हैं कि मंदिर जिस तरीके से बनाया गया है पूरे लाल रंग से रखा गया है। और ये आप जो झंडे देख रहे हैं, जब सावन के पर्व या किसी की विशेष मन्नत जो होती है, जब वो पूरी होती है तो वो यहाँ पर एक ध्वज लेकर आते हैं और यहाँ पर बांधते हैं। यहाँ पर बताया जाता है, एक मान्यता भी ऐसी है कि यहाँ पर एक तालाब भी है, वहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग जैसी बीमारियों का अंत होता है। तो कुल मिलाकर के जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है कि पूरे नाथ मंदिर को, जितने भी बरेली में हैं, उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए। और आपको बता दें कि कॉरिडोर की जो खासियत होती है वो यह है कि बनारस में जब से कॉरिडोर बना, वहाँ पर जो कॉरिडोर बनेगा सभी 7 मंदिरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ कॉरिडोर में शौचालय, पेयजल, मेडिकल चिकित्सा जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम जानते हैं, और पार्किंग, जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दुकानें भी होंगी। तो कुल मिलाकर के कॉरिडोर में वो सारी चीज़ें होंगी जो भक्तों के लिए सुगम होंगी, जो सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाती। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं यातायात को लेकर के, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर 2 पहिया वाहन नहीं जा सकते क्योंकि तरह तरह के अतिक्रमण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को दूर करके एक बेहतर और सुगम मार्ग का जो निर्माण होगा वो कॉरिडोर में शामिल है। व्यवस्थाएँ होंगी, मूल सुविधाएँ होंगी और साथ ही साथ हर व्यक्ति, वो चाहे इन जितने भी 7 मंदिर हैं, जहाँ भी जाएगा उसे एक अलग फीलिंग भी आएगी, एक अलग लगे, क्योंकि अभी तमाम तरीके से अतिक्रमण है, साफ सफाई भी उस स्तर से नहीं हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने का जो प्रयास किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने के बाद से ही देश में सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देश, प्रदेश या फिर नगर की पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की पहचान वहाँ की सांस्कृतिक अथवा पर्यटन के अनुसार अथवा वहाँ के जो देवालय होते हैं उनके अनुसार होता है। तो बरेली मंडल को में जो नाथ नगरी इसको कहा जाता है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत सुंदर पहल करी है। कॉरिडोर बनवा करके जो 7 नाथ हैं हमारे कॉरिडोर में जब आएंगे तो आम जनमानस को यहाँ पे दर्शन करने में बहुत सुविधा मिलेगी।
आम जनमानस के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, उत्तराखंड को जाते हैं, तो मार्ग में बरेली मंडल जरूर पड़ता है। तो मार्ग में बरेली मंडल पड़ने से यह होगा कि यहाँ पे आवाजाही बढ़ेगी, प्लस साथ ही साथ मंदिर देवालय की रुचि बढ़ेगी लोगों की, और यहाँ पे पर्यटन में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर कदम है उनका, ये देवालय को कॉरिडोर में जोड़ने से। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से आशीष सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।